हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्राइंगल के ऊपर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, बेस डिवीजन थ्योरम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये एनटीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट थ्योरम, बेस डिवीजन थ्योरम। बेस डिवीजन थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास में कोई ट्राइंगल है, से कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, और आपने किसी एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किया से ए डी, और वो लाइन उस वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसको किसी एक रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे हमने यहाँ m/n लिया है, तो जो ये लाइन है, ये लाइन उस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगी और उनके जो एरिया का रेशियो रहेगा वो भी क्या रहेगा, m/n रहेगा। जैसे हमने कहा कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ए लाइन ए डी डिवाइड बी सी इन द रेशियो m/n, मीन्स बी डी रेशियो डी सी क्या है, m/n है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू m/n। ठीक है, ये थ्योरम कुछ उसके जैसी है जो थ्योरम हमने ये की थी कि कोई भी जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है और उनका एरिया क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, सिमिलर काइंड प्रूफ रहेगा। तो देखो, प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने कि ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया साइड बी सी के ऊपर, मीन्स ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी डी क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए बी डी में, बी डी, हाइट क्या है ए एम। ए सी डी में बेस लिया डी सी, तो हाइट क्या बन जाएगा, ए एम इंटू हाफ। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ए एम से ए एम कैंसिल आउट, तो ये क्या बच गया आपका, एरिया ऑफ ए बी डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ठीक है, और बी डी और डी सी का रेशियो क्या था, हमें गिवन था m/n। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो एरिया ऑफ ए बी डी और ए सी डी का जो रेशियो है वो क्या है, m/n है। यही कहती है बेस डिवीजन थ्योरम। तो हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें कोई ट्राइंगल गिवन हो और एक वर्टेक्स से दूसरे साइड को डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ मैं कह दूँ कि 3:2 में है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि बी डी रेशियो डी सी क्या है, 5:7 है इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी डी एंड ए सी डी। ठीक है, इनके दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो इन दोनों के जो एरिया का रेशियो रहेगा दैट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ बी डी एंड डी सी। और बी डी और डी सी का रेशियो 5:7 है, तो एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ ए सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ए बी डी है तो ए बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट बनेगा बी सी में वो लिखेंगे, और ए सी डी में बी सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनेगा वो लिखेंगे, जैसे यहाँ सी डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कहता है इन फिगर इफ बी डी रेशियो डी सी 5:6 है, बी डी रेशियो डी सी 5:6 है एंड AE रेशियो BE is 5:2, then find the ratio of area ACD and DBE। यानी कि आपको इस बड़े वाले ट्राइंगल ACD का एरिया का रेशियो किसके साथ रेशियो निकालना है, BDE के साथ। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल हो जाए, लेकिन बेस डिवीजन थ्योरम इसको बड़ा इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। कैसे, हमने कहा कि ABC में बाय बेस डिवीजन थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो AD है वो BC को डिवाइड करती है 5:6 में, तो जो ACD और ABD का रेशियो रहेगा वो CD और BD के रेशियो के इक्वल रहेगा। और CD क्या है, 6:5 है। ठीक है, CD और BD का रेशियो 6:5 है, तो एरिया ऑफ ACD डिवाइड बाई एरिया ऑफ ABD क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बोला हमने इसको। नाउ इन ट्राइंगल ABD में हम सेम बेस डिवीजन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
तो ए बी डी में जब बेस डिवीजन थ्योरम लगाएंगे तो एरिया ऑफ ए ई डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाई बी ई, और ए ई और बी ई का रेशियो क्या है 5:2, मीन्स ए ई डी रेशियो डी बी ई क्या हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड किया तो 5/2 + 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ई डी बाई एरिया ऑफ डी बी ई +1। क्यों +1 किया ये अभी आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी 5/2 + 1 7/2, एंड यहाँ एलसीएम लेंगे तो एरिया ऑफ ए ई डी प्लस एरिया ऑफ डी बी ई। ठीक है, 1 ऐड करने का रीज़न यही था कि इसका जो न्यूमरेटर है वो ए ई डी प्लस डी बी ई बन जाए। तो ए ई डी प्लस डी बी ई ये क्या हो जाएगा, पूरा ट्राइंगल ए बी डी, यानी कि 7/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी ई। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ ए सी डी बाई ए बी डी है और यहाँ ए बी डी बाई डी बी ई है, और हमें चाहिए क्या, ए सी डी डिवाइड बाई डी बी ई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ए सी डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए बी डी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 की और सेकंड की जो राइट हैंड साइड है उनको मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ ए बी डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी, किसके इक्वल हो जाएगा ये, देखो इसकी वैल्यू क्या है 6/5 और इसकी वैल्यू क्या है 7/2। ठीक है, यहाँ ए बी डी से ए बी डी कैंसिल आउट, तो यहाँ बच जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी ई, और इसकी राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे 2 3 जा 6 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 5, यानी कि ए सी डी और डी बी ई का रेशो क्या आ गया 21:5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 21:5, यानी कि इसका अगर एरिया 21 स्क्वायर यूनिट है तो डी बी ई का एरिया क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। तो ये एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन थी बेस डिवीजन थ्योरम। ऐसे और भी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेस ये है बेस, इवन बेस डिवीजन पे नहीं है, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी थेलेस थ्योरम के ऊपर। क्या कहा इसने, यानी कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी को कुछ पैरेलल लाइन से डिवाइड किया गया है ट्रेपीजियम्स के अंदर। ठीक है, यानी कि टी यू इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू वी डब्ल्यू इज पैरेलल टू बी सी, एंड द पॉइंट्स ए टी पी वी बी आर इक्विडिस्टेंट। सिमिलरली द पॉइंट्स ए यू यू क्यू क्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू सी आर इक्विडिस्टेंट। या फिर आप इसको 1 भी बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला इसने कि ए यू यू क्यू क्यू डब्ल्यू डब्ल्यू सी ये जो सारे सेगमेंट्स है ये क्या है 1 यूनिट लेंथ के। ठीक है, ये कह रहे थे फाइंड द एरिया ऑफ ए टी यू रेशियो एरिया ऑफ वी डब्ल्यू सी बी, इनके एरिया का रेशियो निकालो। तो अब देखो ये लाइंस पैरेलल हैं, इट मींस दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, ये चारों एंगल क्या हैं इक्वल। सिमिलरली दीज 4 एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal. Now what you can say, the triangle ATU is similar to triangle APQ by double angle. अगर ये सिमिलर हुई तो इनके जो एरिया का रेशियो रहेगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहेगा। मीन्स एरिया ऑफ APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ATU विल बी AP स्क्वायर डिवाइड बाय AT स्क्वायर, और AP कितना है AP ये 1 और ये 1, तो AP हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 4/1। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, 1 सब्ट्रैक्ट क्यों किया कि जब एलसीएम लेंगे तो हमें ट्रेपीजियम मिलेगा, देखना -1 किया, यहाँ एलसीएम लेंगे ATU तो एरिया ऑफ ATU और इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ APQ माइनस एरिया ऑफ ATU इज इक्वल टू 4 - 1 3/1। अब देखो APQ में से अगर मैं ATQ को माइनस कर दूँ, ये APQ इसमें से अगर ATQ माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया TUQP। तो एरिया ऑफ TUQP डिवाइड बाय एरिया ऑफ ATU इज इक्वल टू 3/1। अगर एक टाइम के लिए हम एरिया ऑफ ATU को x मान लें, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया अगर x स्क्वायर यूनिट है
तो एरिया ऑफ टी यू क्यू पी क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, इसका अगर x माने तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 3x। ठीक है, सेम प्रोसेस हम किसके लिए कर सकते हैं, फॉर द ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ए वी डब्ल्यू। मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए वी डब्ल्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू बाय डबल एंगल। ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और अब एक चीज़ यहाँ से बताओ कि जो ट्राइंगल का एरिया रहेगा ए पी क्यू का वो किसके इक्वल रहेगा अभी, ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू 3x है, तो पूरा एरिया क्या हो जाए x प्लस 3x इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरिया के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए वी डब्ल्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी ए वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए पी स्क्वायर, और ए वी क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यानी कि 9/4। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 1 माइनस करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये तो बन जाएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए वी डब्ल्यू माइनस एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू 9/4 - 1। ये तो आपका हो जाएगा 5/4। यहाँ देखो ए वी डब्ल्यू माइनस ए पी क्यू, तो ये वाला एरिया बच जाएगा माइनस करेंगे तो, यानी कि एरिया ऑफ पी क्यू डब्ल्यू वी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए पी क्यू, और ए पी क्यू का एरिया क्या है 4x, ये वैल्यू आ जाएगी 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एरिया ऑफ पी क्यू डब्ल्यू वी क्या आ जाएगा 5/4 × 4x, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये आ जाएगी वैल्यू 5x, यानी कि ये वाला एरिया आपको कितना मिला 5x। ठीक है, सेम वे में जब प्रोसेस करोगे आप लोग, सेम वे प्रोसीड करोगे तो आपके पास में अब नेक्स्ट टाइम क्या कंसीडर कर लेना ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए वी डब्ल्यू। तो आपके पास में जो ये वाला ट्रेपीजियम है देखो यहाँ से 1x 3x 5x, तो ये एरिया मिलेगा आपको 7x। ठीक है, अब इसने क्या पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ ए टी यू का और एरिया ऑफ वी डब्ल्यू सी बी। तो देखो सिमिलरली पी क्यू डब्ल्यू वी 5x एंड एरिया ऑफ वी डब्ल्यू सी बी 7x। अब एरिया ऑफ ए टी यू कितना है x है और वी डब्ल्यू सी बी का हमने 7x निकाला है, तो x से x कैंसिल आउट 1/7, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका 1:7। ठीक है, अब कल से हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रेपीजियम पी क्यू डब्ल्यू वी एंड वी डब्ल्यू सी बी, यानी कि ये भी पूछ सकता है कि आप इनके एरिया का रेशियो निकालो पी क्यू डब्ल्यू वी रेशियो एरिया ऑफ वी डब्ल्यू सी बी। तो पी क्यू डब्ल्यू वी का कितना है 5x डिवाइड बाय 7x, तो ये आ जाएगा 5/7। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो डिवीजन लाइंस हैं इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन लाइन क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपको ट्राइंगल ए बी सी दे दे और कहे कि उसके अंदर ऐसी जो पैरेलल लाइंस हैं और इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और ऐसी कितनी लाइंस हैं n लाइंस हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ जो है ये जो एरियाज आ रहा है वे क्या है ओड मल्टीपल ऑफ x आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर n नंबर ऑफ लाइंस हो जाएं तो जो लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला जो ट्रेपीजियम बनेगा उसके लिए कैसे रिलेशन निकालोगे, आपको पता है कि ओड नंबर को आप 2n - 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसकी हेल्प से आप रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, या n को एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके वहां से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, ऑप्शन रहेंगे आपके पास में MCQ। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार NTSC के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, थैंक यू।